हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2025 में हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 6 लेकर। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। आप हमारे साथ लगे रहिए बेटा। आपके प्रश्न पत्र में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आग में डैश डालना। उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। 4 विकल्प है। ए घी, बी तेल, सी नमक और डी मिर्च। तो बेटा क्या हो जाएगा, आग में घी डालना। मुहावरा क्या हो जाएगा, आग में घी डालना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, घी। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, देखिए बेटा आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो अस्त व्यस्त हो। 4 विकल्प है। ए विपर्यस्त, बी विद्युत प्रभ, सी विकीर्ण और डी विज्ञप्ति। तो बेटा जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए एक शब्द होता है विपर्यस्त। क्या होता है, विपर्यस्त। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। वर्तनी ज्यादा टफ थी इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो गया, टंग स्लिप हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी की साधना डैश थी। प्रोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। 4 विकल्प हैं। ए अकथनीय, बी असाधारण, सी असहनीय और डी अनुशयूत। तो बेटा देखिए महात्मा गांधी की साधना, ये कह रहे हैं अलौकिक शब्द का जो एक समानार्थी एकार्थी शब्द हो जिसका अर्थ अलौकिक शब्द के जैसा ही हो, तो वो क्या है, असाधारण। कैसी थी, महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 विकल्प है। ए राधा अच्छा लड़की है, बी राधा अच्छी लड़का है, सी राधा अच्छ लड़की है और डी राधा अच्छी लड़की है। तो कौन सा विकल्प सही है, डी राधा अच्छी लड़की है। डी विकल्प आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। ए माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, बी उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, सी मैंने अपना काम कर लिया और डी पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। तो ये कह रहे हैं बेटा इसमें किसकी गलती है, सर्वनाम संबंधी गलती है। तो हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, ठीक है। अब बी में क्या करें, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। वो क्या है, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। तो यह की जगह क्या होगा बेटा, वह, क्योंकि हाथ कलम किसके हाथ में, दूसरे व्यक्ति के हाथ में। तो वो कह रहा है उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, ठीक है। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखते हैं। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। 4 विकल्प है। ए हंस वाहिनी, बी विमला, सी सहचरी और डी शारदा। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो हंस वाहिनी सरस्वती का पर्यायवाची है, विमला भी सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा भी सरस्वती का पर्यायवाची है, सहचरी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, कैंसर रोग बड़ा डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। 4 विकल्प है। ए दुसाध्य, बी दुर्साध्य, सी दुसाध्य और डी दुसाध्य। देखिए बेटा जो सही शब्द है वो है दुसाध्य, ठीक है, जिसे साधा ना जा सके, जिसे साधना बहुत कठिन हो, ठीक है। तो कैंसर रोग बड़ा ही दुसाध्य है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता है। 4 विकल्प है। ए योजक, बी युद्धिस्ट, सी युयुत्सु
और डी युधिष्ठिर। तो बेटा जो युद्ध में स्थिर रहे वो कौन? युधिष्ठिर। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। 4 विकल्प है, ए सुखी, बी योगी, सी मर्यादित और डी दुखी। तो इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्या है? संतुष्ट शब्द के स्थान पर सर्वोचित, जो शब्द उचित हो उसे हम चुन सकते हैं। तो ये कह रहा है वह अमीर होने पर भी वाक्य के हिसाब से सुखी नहीं है। वह अमीर है लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बेटा ए। प्रश्न संख्या 10, दीक्षांत समारोह। बेटा दीक्षांत समारोह क्या होता है इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। दीक्षांत समारोह होता है जब दीक्षा यानी कि आप जो शिक्षा ग्रहण करें उसका अंत हो गया, उसके बाद जो डिग्री लेने के लिए जो समारोह किया जाता है उसे हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। ठीक है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ए दीक्षांत। बेटा ये पढ़ेंगे तभी आप ये वाक्य पढ़ेंगे तभी आप सही सही अनुमान लगा सकते हैं। दीक्षांत से अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है, नहीं। बी दीक्षांत से अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है, नहीं। सी दीक्षांत से अभिप्राय उपनयन संस्कार से है, नहीं। उपनयन संस्कार बेटा जब हम बौद्ध युग में शिक्षा लिया करते थे, शिक्षा लेने से पहले, शिक्षा लेने के लिए जब गुरुकुल में जाया करते थे तो उसमें जो संस्कार हुआ करता था उसे, शिक्षा लेने से पहले जो संस्कार होता था उसे हम उपनयन संस्कार कहा करते थे। ठीक है। डी दीक्षांत से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। बेटा ये सही है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 11, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। तो उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आप वाक्य 2 बार पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि कहां गलती है। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। अब चलिए पढ़ते हैं। 4 विकल्प है, ए साहित्य उच्च कोटि, बी कुछ समय उपरांत, सी का था और डी हमारा। तो देखिए बेटा दिक्कत कहां है? कुछ समय पहले क्या होना चाहिए? कुछ समय पहले। उन्होंने क्या दे रखा है? कुछ समय उपरांत, यानी कि बाद में, आपको क्या पता। और फिर आपने यहाँ पे क्रिया गलत लगाती, उच्च कोटि का था, आपने काल गलत बता दिया है। तो कौन से में एरर है बेटा? बी जो विकल्प है आपका ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 12, अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? 4 विकल्प है, ए प्रविशेषण, बी विशेषण, सी विशेष्य और डी क्रिया। तो बेटा देखिए अनु बहुत सुंदर, और जब विशेषण की भी कुछ ज्यादा विशेषता बताई जा रही हो उसे कहते हैं हम प्री विशेषण। तो ये बहुत क्या हो जाएगा? प्री विशेषण। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली। अब ये कह रहे हैं बिजली का सही पर्यायवाची विकल्प इनमें से कौन सा है? तो पद्मा, बी यामा, 3 दामिनी और 4 जिसे आप डी कह रहे हैं अकरजा। फिर से देखते हैं, ए पद्मा, बी यामा, सी दामिनी और 4 डी अकरजा। तो बेटा बिजली का जो पर्यायवाची होता है दामिनी। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं। 4 विकल्प है, ए जननी, बी वामा, सी अम्बा और डी मैया। तो देखिए माता का पर्यायवाची जननी भी है, अम्बा भी है और मैया भी है, वामा नहीं है बेटा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न के उत्तर के हिसाब से आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? आसमान पर चढ़ना। अब ये मुहावरा है, इसके लिए सार्थक इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। ए बहुत नाराज होना, बी अभिमान होना, सी डर लगना और डी उड़ते रहना। तो बेटा देखिए आसमान पर चढ़ना यानी कि अभिमान होना, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाना। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए आपके 16 से 20 तक के प्रश्न वही है बेटा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटाकर दिया गया है, कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्या आरंभ से डैश होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है।
जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधना चाहिए। तो चलिए बेटा आप देखते हैं। विद्या आरंभ से डैश होती है। 4 विकल्प है। प्रश्न संख्या 16 में रिक्त स्थान 1 इस पैराग्राफ का ये दे रखे इन्होंने। दूर, प्राप्त, समझ और सफल। तो क्या होते हैं बेटा? विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। तो 16वें का बी विकल्प बिल्कुल सही है। हम यहाँ प्राप्त भर देंगे। क्या भरेंगे? अब देखते हैं बेटा दूसरा 17वां प्रश्न संख्या 17 और आपका रिक्त स्थान जो अनुच्छेद का रिक्त स्थान है वो दूसरा। ये क्या कह रहे हैं? विद्या आरंभ से प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में हार, उत्पन्न, धैर्य या पारंगत। तो क्या आ जाएगा बेटा? पारंगत। क्या आ जाएगा इसमें? पारंगत। यानी कि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी कार्य में पारंगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। तो देखते हैं 18 प्रश्न संख्या 18 और रिक्त स्थान संख्या कितनी है पैराग्राफ की? 3। 4 विकल्प है। ए कमजोर, बी बुद्धिमान, सी बुद्धि और डी अभ्यास। तो ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान क्या बन जाते हैं? बी विकल्प बुद्धिमान। बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान थे, सुजान है। अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है। तो देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 में और रिक्त स्थान संख्या 4 में क्या है? ए अकुशल, बी मजबूत, सी सफल और डी कुशल। तो अभ्यास उन्हें और भी अधिक क्या बना देता है बेटा? कुशल। चलिए भर के देखते हैं। कुशल बना देता है जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधना चाहिए। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का 5वां आपके अनुच्छेद का 5वां विकल्प क्या कह रहा है? ए शिक्षा, बी मात्रा, सी मजबूती और डी समय। तो ये क्या कह रहा है कि अभ्यास को समय समय देखते हैं। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधना चाहिए। तो बेटा देखते हैं हमारे 16वां जो प्रश्न है उसका विकल्प है बी, 17वें प्रश्न का विकल्प है डी, 18वें प्रश्न का विकल्प है बी, 19वें प्रश्न का विकल्प है डी और 20वें प्रश्न का विकल्प है डी। तो चलिए बेटा एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही आप अपनी उसमें गोली लगाएंगे। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक कुशल बना देता है जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो देखिए बेटा इस तरह से हमने पूरे के पूरे 20 प्रश्न कर लिए हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ आए होंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से लगे रहिए। एक एक प्रैक्टिस सेट को कई कई बार कीजिए ताकि आपको हर चीज कंठस्थ हो जाए। तो देखिए बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।